कुर्ला पश्चिम में गद्दे और रजाई बेचने वाली 3 दुकानों में आग, आसपास के दुकानों में भी फैली लपटें। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियों ने की मशक्कत, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। NSEL घोटाले में मुंबई पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, सेशन अदालत में चलेगा मामला। चार्जशीट में NSEL प्रमोटर जिग्नेश का नाम नहीं, शाह के खिलाफ दाखिल होगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। जुलाई 2013 में सामने आया था 5600 करोड़ रुपए का NSEL घोटाला, सितंबर में दायर हुआ था FIR। अभी मामले की जांच में जुटी है आर्थिक अपराध शाखा NSEL, ब्रोकर्स को भेजे गए नोटिस। अब तक आरोपियों और दूसरे लोगों से जब्त हुई है करीब 3000 करोड़ की संपत्ति, नीलामी के बाद निवेशकों को लौटाए जाएंगे पैसे। बलात्कार पीड़ितों के लिए अस्पतालों में खास सेंटर खोलेगा BMC, मेडिकल और कानूनी मदद कराई जाएगी मुहैया। 15 जनवरी से शुरू होंगे बलात्कार पीड़ितों के लिए सेंटर, FIR से लेकर आरोपियों को सजा होने तक मिलेगी मदद। बलात्कार पीड़ित की मदद के लिए सेंटर में होगी महिला स्टाफ, मुफ्त में किया जाएगा सारा इलाज। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, भीड़ से बचाने के लिए अस्पतालों में अलग OPD खोलेगा BMC। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से मेडिकल स्टोर खोलने पर भी विचार कर रहा है BMC, जल्द हो सकता है फैसला। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बोले, हम किसी से नहीं डरते, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है आम आदमी। पूर्व CM अशोक चौहान ने आदर्श घोटाले के आरोपों को किया खारिज, चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी। अशोक चौहान ने लिखा, आयोग ने नहीं दिया जवाब देने का मौका, तत्कालीन शहरी विकास मंत्री ने किया सड़क का गलत इस्तेमाल। मुंबई की निचली अदालत में कल से शुरू हो रही है 2002 हिट एंड रन मामले की सुनवाई, सलमान खान ने अदालत से की थी अपील। मुंबई से उड़ने वाली फ्लाइट्स पर पड़ा जयपुर और दिल्ली में कुहासे का असर, देर से उड़े विमान। कुहासे की वजह से मुंबई आने और जाने वाली दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल, हवाई अड्डे पर घंटों अटके रहे मुसाफिर। मुंबई एयरपोर्ट में सोने की खेप के साथ धरे गए 4 लोग, बैंकॉक और दुबई से पहुंचे थे चारों, 2.5 किलो सोना जब्त। नागपुर में गायक सोनू निगम के खिलाफ मामला दर्ज, लाइसेंस जोन के उल्लंघन का आरोप, निजी स्कूल के कार्यक्रम से ले रहे थे हिस्सा। सलमान ने लॉन्च की ऑडी कार की नई मॉडल अपने लिए भी खरीदी। मुंबई की सड़कों पर एक्शन जैक्शन शूट करते नजर आए अजय देवगन और कुणाल रॉय कपूर, प्रभुदेवा हैं फिल्म के निर्देशक। ऋतिक रोशन ने छोड़ा पिता राकेश रोशन का घर, जुहू के अपार्टमेंट में रहेंगे सुपर हीरो। लॉस एंजल्स में ब्याह रचाने के बाद अकेले ही मुंबई पहुंचे जॉन इब्राहिम, कॉफी विद करण के एपिसोड में जल्द आएंगे नजर। नमस्कार, आज तक पर आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। पूर्व बिलियर्ड्स खिलाड़ी माइकल फरेरा बुरी तरह से कानूनी जाल में फंस गए हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित फरेरा को इन दिनों मुंबई पुलिस ढूंढ रही है, वो भी 1 नहीं 2 मामलों में। पर फरेरा है कि फरार है? स्नूकर और बिलियर्ड्स में अपनी धाक जमाने वाले माइकल फरेरा पर एक के बाद एक 2 मामले दर्ज हो गए हैं। पहले से ही 640 करोड़ चेन मार्केटिंग बिजनेस यूनिट के मामले में फंसे फरेरा के खिलाफ मुंबई पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी थी। अब ताजा मामला जमीन हड़पने और धोखाधड़ी का है। I get a call from Michael Ferreira saying that I've got a buyer for your property, one Mr. Manish Agarwal. हम इसको बोला, तुम हमारा प्रॉपर्टी कैसे बेच कर सकते, ये हमारा प्रॉपर्टी है। वो बोलता है, यू वांट द मनी और नॉट। बहुत रूडली हमसे बात किया, तुमको पैसा मांगता है कि नहीं मांगता है। मुंबई के गुरई पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के अनुसार फरेरा पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कागजात का इस्तेमाल करते हुए बिल्डर्स को जमीन बेचने का षड्यंत्र रचा। शिकायतकर्ता के अनुसार मलाड में उनकी करोड़ों की एक जमीन को फरेरा और उनके कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर मनीष और संजय अग्रवाल नाम के 2 बिल्डर्स को बेच दी।
पुलिस की माने तो वो अब इन नए मामलों में भी फरेरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेंगे। हमने अभी तक एयरपोर्ट से इन्फॉर्मेशन निकाली इसके बारे में, उसके बाद फॉरेन रजिस्ट्रेशन ब्रांच से भी इन्फॉर्मेशन निकाली है, वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है और लुकआउट नोटिस निकालने का प्रोसीजर अभी चालू है। दरअसल फरेरा इन दिनों देश में है या विदेश में, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही है। फरेरा के रिश्तेदार और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन किसी से फरेरा के ठिकाने की जानकारी नहीं मिल पा रही है। पिछले ही हफ्ते मुंबई पुलिस ने क्यूनेट स्कैम में भी यही किया था, लेकिन फरेरा की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। फरेरा क्यूनेट के प्रमोटर थे और मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती थी। हमने मिस्टर फरेरा के घर जाने की कोशिश की, दरवाजे की घंटी बजाई, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं दी। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि फरेरा अब तक बॉम्बे नहीं लौटे हैं, भारत नहीं लौटे हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। और मुंबई पुलिस कोशिश करेगी कि जब से वो मुंबई आए या किसी भी एयरपोर्ट पर उतरे उनको उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ देवेश नायर, मुंबई, आज तक। मुंबई महानगर पालिका जल्द ही बलात्कार पीड़ित लड़कियों के लिए हॉस्पिटल्स में एक ऐसा हेल्थ सेंटर खोलने जा रही है जहां पर उनका मुफ्त में इलाज होगा। साथ ही कानूनी साइकोलॉजिकल मदद भी मुहैया कराई जाएगी। ये सुविधा बीएमसी के नायर, साइन और केईएम हॉस्पिटल्स में होगी। मुंबई में पिछले साल तकरीबन हर महीने एक सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। वहीं महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन इन महिलाओं को बड़े बड़े वादों के अलावा अब तक कुछ भी नहीं मिला। किसी भी पीड़ित महिला को ना तो आर्थिक और ना ही साइकोलॉजिकल मदद मुहैया कराई गई। लेकिन अब 2014 में शायद इसकी पहल मुमकिन हो। बीएमसी अपने अस्पतालों में ऐसा हेल्थ सेंटर खोलने जा रही है जहां पर ये सब मुहैया कराई जाएगी। उस टाइम पे उनको जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी अगर मिल जाए तो वो जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, वो पीड़ित महिला को ज़्यादा उसका ट्रॉमा जो है उससे बाहर आने में मदद हो जाए। ये सेंटर 15 जनवरी से शुरू होने वाले हैं, जहां बलात्कार की पीड़ित महिलाओं का उपचार मुफ्त में तो होगा ही, साथ ही कानूनी साइकोलॉजिकल मदद भी दी जाएगी। इसके तहत ये सेंटर महिलाओं के एफआईआर दर्ज करने से लेकर मामले के कानूनी निपटारे तक उनके साथ रहेगी। इससे शायद पीड़ित की ये शिकायत कि पुलिस बलात्कार के मामलों को दर्ज करने में आनाकानी करती है, उसमें कमी आएगी। इसके तहत जरूरत पड़ने पर पीड़ित को कानूनी पेचीदगियों से लड़ने के लिए मुफ्त में वकील भी उपलब्ध कराया जाएगा। मजलिस ये एक संस्था है जो ये राहत प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, तो वो संस्था लीगल हेल्प देती है, तो वो सोशो लीगल जो हेल्प है वो मजलिस संस्था देती है। तो ये राहत प्रोग्राम के माध्यम से वो हमारे बीएमसी के हॉस्पिटल में जो हम सेंटर तैयार करने वाले हैं वहाँ भी वो दे देंगे। इस हेल्थ सेंटर में सिर्फ और सिर्फ महिला डॉक्टर और कर्मचारी ही काम करेंगे और पीड़ित का ख्याल तब तक रखा जाएगा जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। इसी तरह पीड़ित को सदमे से निकालने में मदद करने के लिए साइकोलॉजिस्ट भी इस सेंटर में नियुक्त किए जाएंगे। अगर बीएमसी की ये पहल कामयाब होगी तो उम्मीद है कि महिलाओं को अपने ऊपर हुए अपराध के खिलाफ मामले दर्ज करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। बीएमसी का ये सेंटर उन लड़कियों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है जो कानूनी पचड़े और सामाजिक लोकलाज की वजह से सामने नहीं आती। अब देखने वाली बात यही होगी कि बीएमसी द्वारा जो बात कही जा रही है वो कहां तक संभव हो पाएगी। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई, आज तक। केजरीवाल भले ही दिल्ली में काम कर रहे हों, पर उनका असर हो रहा है मुंबई में। यहाँ कांग्रेस के नेता बिजली के दाम कम करने की मांग करते नजर आए, तो शहर के मेयर गरीबों को दी जाने वाली पानी के मुद्दे को उठाया। वहीं बीएमसी के दूसरे अधिकारियों का कहना है कि ये सब वो पहले से ही सस्ते में लोगों को मुहैया कराते आए हैं। दिल्ली की जीत ने दिखा दिया कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा बिजली और पानी के दाम भी बड़े चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। फिर क्या था, मुंबई में भी इन जरूरतों को कम करवाने की होड़ सी लग गई है। तो वहीं बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ने दावा किया है कि मुंबई के हर घर में 566 लीटर पानी मुफ्त पहले से ही दिया जा रहा है। कुल मिला के 506 लीटर कोई कॉरपोरेशन की तरफ से जो भी चार्ज किया जाता है, और जो बैलेंस 566 लीटर का जो वाटर है वो फ्री में सभी मुंबईकरों को सप्लाई किया जाता है। बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक मुंबई के हर घर को रोजाना 1075 लीटर पानी मुहैया कराया जाता है, जिसमें से 566 लीटर मुफ्त होता है।
लेकिन मुंबई की दूसरी पार्टियों को ये आंकड़े पच नहीं रहे। उनके अनुसार मुंबई की 125 करोड़ आबादी के लिए बीएमसी रोजाना प्रति व्यक्ति 90 लीटर पानी मुहैया कराती है, न कि 1075 लीटर। राहुल शेवाड़े जी और सत्ताधारी पक्ष ये मुंबई को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के जनते को पहले से ही 566 लीटर पानी मिलता था। हर पार्टी आम आदमी के हित में काम करते हुए दिखना चाहती है, लेकिन बीएमसी की सत्ता पर पिछले 16 सालों से अपना पताका फहरा रही शिवसेना को नहीं लगता कि ये आम आदमी पार्टी का असर है कि उनकी पार्टी के लोग भी अब बिजली पानी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सगळ्यांना मतदान करतो तो आम आदमी असतो आणि आमच्यासोबत सुद्धा सामान्य जनता खूप आहे। शिवसेना प्रमुखांनी सामान्यातल्या सामान्य माणसाला जे मोठं केलेलं आहे त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये सामान्य माणूस हा शिवसेनेसोबत आहे। पानी का मुद्दा मुंबई में एक राजनीतिक मुद्दा बनता चला जा रहा है। हालांकि शिवसेना ने ये तो कह दिया कि हमें आम आदमी पार्टी से मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में कोई डर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुंबई या फिर महाराष्ट्र का आम आदमी शिवसेना को ही वोट करेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बीएमसी जो मुद्दे उठा रही है या फिर जो निर्णय ले रही है, उससे वही दिख रहा है कि जो निर्णय दिल्ली में आम आदमी पार्टी ले रही है उसी को हूबहू यहाँ पे लिया जा रहा है। ऐसे में विरोधक भी काफी बड़े मुद्दे उठा रही है। कैमरामैन अरुण देवरुखकर के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ अपनी युवा टीम का बचाव किया, साथ ही साथ मजाक में ये भी कहा कि आलोचकों को क्या गोली मार दूं। दक्षिण अफ्रीका में मिली करारी हार को भुलाकर कप्तान न्यूजीलैंड दौरे के लिए तैयार हैं। धोनी ने 2015 से पहले किसी भी फॉर्मेट से संन्यास लेने के अटकलों को सिरे से नकार दिया है। किया अपने जाने माने अंदाज में। World Cup is literally 1 year away from now, and it won't give the new guy coming in, ideal time to, play 40-50. At least, what you'd like is, people who have played like 70, 80 or 90 games getting into the World Cup. So they understand the pressure, because it's not always that, you turn up and at the same time, you get the kind of games which gives you more experience than some of the others. So you have to go through it. So as of now, it's looking good. The body is closely knit together. How it will be, I don't know, but so far so good. We have got the same amount of talent. We have got bowlers where we can take 20 wickets. Still there is one area where we need to improve. I think, on wickets that are helpful, we have done well. Bowlers have done exceptionally well. But outside India, at times you get wickets, where you have to hit the deck.